जीवन में तुम्हें ऐसा लग रहा है जैसे कुछ भी ठीक नहीं है और भविष्य में भी तुम्हारे साथ कुछ भी ठीक नहीं रहने वाला है। तुम्हारा विवाह ही गलत घर में हो गया है, या तो घर सही है, तुम इस घर के लायक नहीं हो, कारण जो भी हो, तुम्हारा मस्तिष्क खराब रहता है। तुम डरती हो कि ये रिश्ता टूट ना जाए, क्योंकि ना तुम ही फिट बैठ रही हो इस घर में, ना ही ये घर वाले तुम्हारे साथ सही से व्यवहार कर पा रहे हैं। पता नहीं कमियां कहाँ है, पता नहीं कौन से ग्रह खराब है, कुछ भी ठीक नहीं है। कुल मिलाकर एक शब्द तुम्हारे जीवन का कि कुछ भी ठीक नहीं है। नहीं है ठीक तो ठीक करते हैं, घबराना नहीं है, डरना नहीं है। और ये रिश्ता जो जुड़ गया है, जिसे परम पिता परमेश्वर स्वयं ब्रह्मा ने जोड़ दिया है, इस रिश्ते को तोड़ना नहीं है। देखो, विवाह तुम्हारा संपन्न हो गया, गलत लड़के से तुम्हारी शादी हो गई। तुम्हें ऐसा लगता है गलत लड़के से शादी। देखो, कोई लड़का गलत नहीं होता, कोई लड़की भी गलत नहीं होती। विचार सबके अलग अलग होते हैं। तुम्हारे विचार उससे ना मिल रहे तो वो गलत तुम्हारे लिए, उसके विचार तुमसे ना मिले तो तुम गलत उसके लिए। तुम्हारे हर किए कार्य पर उंगली उठती है और प्रतिदिन उठती है। हर दिन तुम अपने शिकायतें सुनती हो, अपने भीतर की कमियों को सुनती हो। कुछ नहीं कर सकते तुम, गलती से हम लोगों ने तुम्हें चुन लिया। गलत लड़की का सिलेक्शन किया गया है, इस घर में गलत बहू आ गई है। इस घर में पहले से भी एक बहू थी, उसे देखो कैसे निभा रही है, तुम नहीं निभा पा रही। पति तुम्हें अलग कहता है कि काश मैंने तुमसे विवाह न किया होता तो मेरा जीवन नर्क न बनता। तुम्हें वेदना होती है, तुम सुन सुनकर पीड़ा महसूस करती हो। प्यार क्या होता है? हाथ में हाथ पकड़कर पति कैसे घूमता है पत्नी के साथ, कैसे तुम्हें अपना जीवन साथी चुनता है और कहता है कि तुम ही तो अर्धांगिनी हो मेरी। कैसे जीवन में सब कुछ अच्छा रहता है, तुमने नहीं देखा, तुमने ये स्वाद चखा ही नहीं। जब भी तुम आई हो विवाह करके, सिर्फ आलोचनाएं सुनती हो, शिकायतें होती है तुम्हारी। तुम खाना बनाती हो, उसमें कमियां निकाली जाती है। तुम कपड़े धोती हो, उसमें कमियां निकाली जाती है। तुम्हारे उठने बैठने चलने पर कमियां निकाली जाती है। ऐसे चला जाता है क्या? ऐसे बैठा जाता है क्या? तुम्हारे पिता ने नहीं तुम्हें सिखाया किसी से बात कैसे किया जाता है? तुम्हारी माँ ने तुम्हें अच्छे संस्कार नहीं दिए? तुम्हें पूजा करना नहीं आता? तुम्हें खाना सही से बनाना नहीं आता? तुम पड़ोस में किसी से बात कर लेती हो तब तुम्हारी आलोचना होती है, उंगली उठती है तुम पर। जाऊं तो जाऊं कहाँ? आखिर मैं ससुराल में रहूं तो रहूं कैसे? असमंजस से भरा तुम्हारा जीवन। तुम्हें लगता है मैंने विवाह क्यों किया? इससे अच्छा था पिता के घर में कुंवारी रहती। वहां भी थी तो बोझ बन रही थी। सभी कह रहे थे उम्र हो रही है, इसका विवाह कब होगा? और विवाह कर ली तो सबके लिए हानिकारक हो रही हो। क्या करूं? क्रोध आता है, तुम भी कुछ कह देती हो। तुम भी तो मनुष्य हो, तुम्हें भी तो क्रोध आता है। कुछ भी अपशब्द तुम कह देती हो, उस पर तुम्हारा भी कंट्रोल नहीं रहता, बाद में तुम्हें भी तकलीफ होती है। कोई मिला जुला कर जब तुमसे प्रसन्न ना हो, तुम्हारा शुक्र बिल्कुल ही सहायक ना हो तुम्हारे जीवन में, तुम्हारा गुरु मजबूत ना हो, दाम्पत्य सुख ना मिल रहा हो तुम्हें, तब लेकर आई हूं 2 लौंग का एक अद्भुत चमत्कारिक प्रयोग। शादीशुदा जीवन को सवार ना दे, तुम्हारे जीवन को बदल ना दे, यह प्रयोग तब कहना। हाँ, मैं कहती हूँ एक ऐसी चीज जिसमें केवल 2 लौंग को डुबा कर रख देने मात्र से, केवल यह एक शब्द बोल देने मात्र से तुम्हारा जीवन संवर जाएगा। तुम्हें वो सब चीजें प्राप्त होंगी जिसे प्राप्त करना तुम्हारा एक स्वप्न है, जिसे प्राप्त करना तुम चाहती हो। अब देखो कैसे जीवन संवरता है तुम्हारा। तुम सुंदर हो, तुम आकर्षक हो, तुम शक्तिशाली हो, तुम हर चीज प्राप्त कर सकती हो, तुम्हारे पास बहुत कुछ चीजें हैं। इस बात को हमेशा स्मरण रखना। नमन करना परमात्मा को हमेशा, इस रिश्ते को नमन करना। गालियां मत देना, काश ये रिश्ता टूट जाए, मैं गलत घर में आ गई हूँ। खुद को कोसना मत, अपनी शादी को कोसना मत। राहु मजबूत होता जाएगा, शुक्र कमजोर होता जाएगा और ये रिश्ता टूट जाएगा। तुम सुंदर हो, तुम सक्षम हो, तुम शक्तिशाली हो। इस रिश्ते को बचाने में तुम सार्थक हो। तुम वो कर सकती हो अपने प्रयासों से जो कोई नहीं कर सकता। हाँ, तुम ही तो हो जो इस रिश्ते को थामे हुए हो। तुमसे ही ये रिश्ता चल रहा है और तुम ही हो जो इस रिश्ते को ठीक कर दोगी। इस बात का हमेशा स्मरण रहे, ध्यान रहे। फिर देखो कैसे आनंद से बीतेगा जीवन, कैसे सुखमय हो जाएगा तुम्हें। तुम्हारे पति का प्रेम मिलेगा, सम्मान मिलेगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। जान लीजिए प्रथम
मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें। अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे पहली बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का हिस्सा बनिए, इस खुशी का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी, तलाक नहीं होने दूंगी, चाहे पेपर भी क्यों ना बन गए हो तलाक के। ये रिश्ता किसी कीमत पर नहीं टूटेगा। बस खुद को सवार कर रखो, जैसा कहूँ मैं वैसा करना। किसी दरवाजे पर जाने की जरूरत नहीं, 1 रुपया खर्च करने की जरूरत नहीं। मेरे तरफ से कोई भी नंबर जारी नहीं किया जाता है, कभी भी किसी से कोई भी फीस नहीं मांगी जाती। मेरे सभी भाई बहनों के लिए मेरे समस्त वीडियोस फ्री है। पहले अपने जीवन को संवारो, फिर बाद में पैसे वैसे खर्च करना। और रोना बंद करो, आंसू पोंछो, परमात्मा का नाम लो, हमेशा मुस्कुराते रहो, खुद को संवार कर ठीक रखो, रिश्ते वैसे भी ठीक हो जाएंगे। 2 लौंग ले लेना किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के शुक्रवार के दिन। ध्यान रखो, शुक्ल पक्ष के शुक्रवार के दिन 2 लौंग ले लेना। कच्चा सूता आता है, पूजा रूम में आते हैं ना, जिसे जनेऊ कहते हैं, कच्चा सूता कहते हैं, जिससे दिया भी जलाया जाता है। ध्यान से सुनना, वही कच्चा सूता लेना। घर से सिलाई वाला धागा मत ले लेना, वो पॉलिश किया हुआ होता है। पूजा रूम में दिया जलाने के लिए जो कच्चा सूता सफेद रंग का आता है, वो कच्चा सूता ले लेना। एक उसमें से खोल के लंबा धागा ले लेना, 2 पीस। 2 लौंग ले लेना, एक कटोरी लेना, इसमें 2 चम्मच दही डालना, 2 चम्मच दूध डालना, थोड़ा सा शक्कर डालना, एक तुलसी का पत्ता डालना, थोड़ा सा गुड़ डाल देना, थोड़ा सा शहद डाल देना, थोड़ा सा केसर डाल देना। ऐसे इसको सुगंधित बड़ा स्वादिष्ट सा पदार्थ मिला देना, चम्मच से तैयार कर लेना। जितनी चीजें बोलूं बस वही चीजें डालना। 2 लौंग ले लेना। प्रथम लौंग को अपना पार्टनर समझना, अपना पति समझना, अपना लवर समझना, प्रेमी है प्रेमी समझना, और उसका नाम वही रख देना जो तुम्हारे पार्टनर का नाम है, जिससे प्रेम तुम्हें नहीं मिल पा रहा। दूसरे लौंग का नाम तुम अपना नाम रख देना। खुद को समझना। कच्चा सूता लाना, दोनों लौंग को साथ में पकड़ना, फूल बाहर हो, पीछे का पूंछ पकड़ना। दोनों सूते पर 7 बार धागा लपेटना और 7 बार अपना और पार्टनर का नाम, अपना और पार्टनर का नाम लेना मुंह से। मतलब 7 बार पार्टनर का नाम, 7 बार तुम्हारा नाम, परंतु संग संग जोड़े में अपना और पार्टनर का नाम, अपना और पार्टनर का नाम। पुरुष भी करे, महिला भी करे, ऐसे ही धागे को, दोनों धागे को 2 को 1 कर देना, दोनों लौंग को, और आपस में बांध देना। बांधते वक्त दोनों का नाम लेना बुदबुदाहट के साथ, कम स्वर में, चिल्लाना नहीं, कम स्वर में। ये जो पेस्ट तैयार किया तुमने, ये जो मिश्रण तैयार किया स्वादिष्ट सा, सामने रखना कटोरी में। ये तुमने 7 बार धागा बांध दिया। धागा वही कच्चा सूता। दाहिने हाथ की मुट्ठी में ऐसे ले लेना, जकड़ लेना, आंखें बंद कर लेना, स्मरण करना अपने पार्टनर को, याद करना, देखने का प्रयास करना, अच्छी बातें उसकी, अच्छी अनुभूति। उसने प्रेम किया था, जब प्रेम से तुम्हारे पास बैठा था, तुमने भोजन करवाया था, वो प्रसन्न हुआ था, तुम्हारी तारीफ किया था। जो ऊर्जाओं को उत्सर्जित करे, जो पल तुम दोनों के बीच शुक्र को सुधारा हुआ हो, उस पल को याद करना। आंखें बंद करके उसका स्मरण करना। जब वो दिखाई देने लगे, जब वो बिल्कुल महसूस होने लगे, वो लगे मेरे सामने ही तो है, तुम्हारे चेहरे पर खुद ब खुद मुस्कुराहट आ जाएगी। जिस पल को याद करने के बाद इन दोनों लौंग को तुम कहना त्रीम 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 त्रीम, 7 बार त्रीम कहना, और लौंग को इसी पेस्ट पे डाल देना, इस मिश्रण में डाल देना। ये जो चरणामृत तुमने बनाई है ना, ये पंचामृत जो तुमने तैयार किया, इस लौंग को तुम इसमें डुबो देना। शुक्रवार का आज दिन है। इस पात्र को ले जाकर अपने पूजा रूम में रख देना। सकारात्मक शक्तियों से भरा एक स्थान होता है जहाँ कोई भी गलत चीजें नहीं होती है। आप अपने पूजा रूम में रख देना, किसी चीज से ढकना मत, खुला रहने देना। पूरे 24 घंटे ये डूबा रहेगा इसमें। और अगले दिन इस पात्र को ले जाकर इसमें जल भर देना। पात्र में जितनी भी जगह खाली हो, शनिवार के दिन इसमें जल भर देना, और किसी भी अपने ही घर के पेड़ पौधे में संपूर्ण जल, ये पंचामृत और ये लौंग सब डाल देना।
नमन कर लेना और भूल जाना इस बात को, इसकी चर्चा किसी से मत करना। केवल एक हफ्ते, एक बार, मात्र एक बार ये करने मात्र से किस सूत्र में तुम दोनों बंध जाओगी तुम सोच भी नहीं सकती हो। सब कुछ ठीक हो जाएगा। वही जो भाव नहीं देता है तुम्हें, वो पीछे पीछे आएगा, वही गुलामी करेगा तुम्हारी, मिन्नतें करेगा तुमसे जुड़ना चाहेगा, और सब कुछ बदल जाएगा। अपना अनुभव मेरे साथ अवश्य साझा करें। बस मेरी बहनों, आज के लिए इतना ही। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।